नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस बार एक सूचना लेके कि प्लीज़ आप इस समय में जो उत्तर भारत में जो ये वर्षा की जो त्रासदी चल रही है, इस दौरान में कृपया आप बाहर ना निकलें। ख़ास तौर पे पहाड़ी एरिया की तरफ में, जैसे लोगों को क्या है कि गर्मियों की छुट्टियां कह लीजिए, ये समर सीज़न के अंदर बारिश का मौसम है, लोग घूमने फिरने निकलते हैं। किसी को रोहतांग जाना है, किसी को कहीं पे जाना है, किसी को मनाली जाना है, किसी को शिमला जाना है, किसी को टिहरी जाना है, पौड़ी जाना है, गढ़वाल के कहीं, जैसे हिमाचल, जम्मू साइड में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब क्या है कि ये सारी की सारी जो पहाड़ों की बेल्ट है, ये शिवालिक रेंज की जो बेल्ट है स्पेशली, वो कोई पहाड़ नहीं है, प्रॉपर पहाड़ नहीं है। जो हिमालय जिस तरह से स्ट्रांगली बिल्ट पहाड़ है, ऐसे पहाड़ नहीं है। ये गोल गोल पत्थरों वाले और मलबे और मिट्टी वाले पहाड़ हैं। और इनमें क्या होता है ना कि ये जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, जब ये नीचे से बेल्ट, जब टेथिस सागर था, और फिर एक वो सुपर जो पहले होता था ना थ्योरी सुपर प्लैनेट की, तो उसमें से जब ये इंडियन प्लेट जो नीचे वाली आके जो सब कॉन्टिनेंट की आके टकराई है, तो ऊपर जो हिमालय बिल्ट हुआ है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ये उस दौरान में मलबा इकट्ठा हुआ है, और इन पे सिर्फ पहाड़ों पर जो ये पेड़ पौधे हैं, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करके और इनको रोक रखा है बस। अब हमारे साथ समस्या क्या हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे पहाड़ हैं, सैलानी है, घूमने जाना है, नदियाँ देखनी है, झरने देखने हैं, झीलें देखनी है, ताल देखने हैं, पहाड़ों पे फोटो खींचनी है। अब लोग जा रही है पब्लिक दुनिया भर की, अब वो उन पहाड़ों की लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी नहीं है भाई। मैं तो खूब जाता आता रहता हूँ, तो देखता हूँ कि ऐसे सीजन में तो बिल्कुल मजे, जब जिस दौरान में बारिश का मौसम हो या सैलानियों की भीड़ बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो पहाड़ खिसकते रहते हैं। जोशीमठ का आपने देखा होगा पहले क्या हाल है। अब लोग कुछ तो क्या करते हैं ना कि सॉरी, जाते हैं वहां घूमने के लिए, और घूमने जाते हैं तो भाई अब वहां पे समस्या क्या होती है ना कि रुकने के लिए, ठहरने के लिए देखते हैं गाड़ियां लेके जाते हैं, हॉन्क करते हैं, वहां पे लिटरिंग करते हैं, गंदगी फैलाएंगे, नदियों के रास्ते जो हैं वो धीरे धीरे खराब होते हैं। कुछ हमारी नेचर को हम लोग खुद भी खराब कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के चक्कर में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट बिना उसके अप्रूवल के और प्रॉपर उसको, जबकि साइंटिस्ट मना कर रहे हैं, जियोलॉजिस्ट मना कर रहे हैं, बावजूद उसके उन सब चीज़ों को, खतरे को साइड में सबसाइड करके और वहाँ पे अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और इस दौरान में वहाँ पे जाना, बारिश के दौरान तो बिल्कुल अनसेफ है, कहीं बादल फट रहे हैं। ये नेचर का एक कॉल है, हमारे लिए अलार्मिंग कॉल है कि भाई आप अपने आप को रोक सकते हो तो ठीक है, वरना भाई नेचर तो प्रलय मचाना ही है। अब जैसे कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, अब उनमें इमेजेस में क्या है कि जो ये हिमाचल से जो ब्यास नदी और ये सब, इन्होंने अपने रास्ते ही बदल लिए भाई। ये मनाली और इधर पहाड़, मतलब सड़कें ही काट के ले गई, वो सड़क को ही काट ले गई, शहर में घुस गई नदी। बिल्कुल उसने अपना रास्ता बदलना है। ये तो जाहिर सी बात है कि कालांतर में नदियां अपना रास्ता बदलती रही हैं, तभी तो ये मैदानी इलाके जो है ये बने हैं अच्छे से। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग ऐसे ही अननेसेसरीली जा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे लोड बढ़ा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, उनमें वाइब्रेशन होती है, जमीनी हलचल होती है, वो खिसकते रहते हैं, सरकते रहते हैं। और फिर सैलानियों के चक्कर में, अब देखो पहाड़ों पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मिलें लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पे लोगों के पास कुछ खाने का मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम हो। लोग कुछ नहीं करते, वो बेसिकली टूरिज्म ही फिर उनके लिए एक सपोर्ट रहता है अर्निंग के लिए। और वो टूरिज्म के चक्कर में करते क्या है कि सबसे पहले होटल्स और ये लॉजेस वगैरह बना बना के रखते हैं, और वो जगह अननेसेसरली पहाड़ों वाली जगह कोई रोक के रखते हैं। लोगों को चाहिए साइट सीनिंग, उनको पीलर दे के जैसे तैसे और रोक लेते हैं। अब वो पीलर जमीन में गोल पत्थर हैं, उनमें पीलर क्या काम देंगे? वो पीलर भी अच्छे प्रॉपरली तरीके से नहीं देते, उनको तो बस क्या है, कॉलम दिया और काम हो गया। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं लेके चलते वो लोग। अब उनके ढहरे हैं बेचारों के, मकान कह लो, घर कह लो, लॉज कह लो, होटल्स कह लो, सब कुछ वहां पे ढहरे है। तो आप लोग भी वहां पे ऐसे जाके अपने अपने परिवार को मत फंसाइए। ऐसे समय में जाइए जिस समय, अब प्रशासन के ऊपर भी अल्टीमेटली बोझ बन जाते हैं, कितनों की गाड़ियां बह गई वहां पे। जो नदियां हैं वो ऊपर से पहाड़ों पर से लकड़ियां, जो इमारती लकड़ी, लोगों को अपने घर बनाने होते हैं ना लालच के अंदर के भाई हम फर्नीचर बनाएंगे, चौखट बनाएंगे, जंगले बनाएंगे, खिड़कियां दरवाजे बनाएंगे,
उनके लोभ लालच के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि बिना परमिशन के भी छुपते छुपाते लोग वहां पे पेड़ पौधे काट रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं उनके, कैसे वो लक्कड़ के लक्कड़ पूरे बह बह के आ रहे हैं नदियों के साथ में, मलबे के साथ में। तो ये सब हमारे ही लालच का नतीजा है। हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे उसमें इन्वेड करेगी। भाई इन्वेजन कोई भी किसी भी साइड से, आप किसी पे 10 बार घुसपैठ करेंगे, एक बार तो वो भी घुसपैठ करेगी और बिल्कुल फोर्सफुली करेगी प्रकृति भी। तो बेटर है कि नेचर के साथ में हम ज़्यादा खिलवाड़ ना करें और अपने आप को भी सेफ रखें, अपने परिवारजनों को भी सेफ रखें। वहाँ पे इस दौरान में ना जाएं। ये सावन का महीना जो चल रहा है, बारिश का जो प्रलय, जल प्रलय जो आई हुई है, सभी में ऊपर से पहाड़ों से बह के मैदानी इलाकों में भी आई हुई है। तो इस दौरान में ऐसी जगहों पे ना जाएं। स्पेशली उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब के जो तटीय इलाके हैं, ये चंडीगढ़ साइड भी, हरियाणा साइड में भी, और कुछ गुजरात के जो हिस्से हैं जहाँ पे इस समय एमपी से जो बारिश बह के आ रही है, नर्मदा है, ताप्ती है, स्पेशली इस सब की जो बेल्ट है जो वहाँ से आगे से एमपी से आ रही है, तो उधर भी आप इस दौरान में ना इनके आसपास, पानी से तो इस दौरान में दूर रहें। पानी का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कब कहाँ पे कैसे खींच के लेके चले जाए। और उससे भी ज़्यादा ना सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं कि हम लोग ये बातें बार बार समझने को तैयार नहीं है। देखिए केदारनाथ की त्रासदी आई, फिर पहाड़ों पे कभी बादल फटते रहते हैं। एक जगह बादल फटा, कभी चमोली में कभी कुछ होता है, कभी चक्रोता में बादल फटते हैं, कभी धनोल्टी में फटते हैं। हिमाचल के अंदर देख लीजिए आप, पूरे की पूरी सभी ऊपर हवाइयों में ऊंची जगह पे बादल फट जाते हैं। पानी बिल्कुल एकदम से ऐसे आके गिरता है पहाड़ों पे, और वो पहाड़ पथरीले पहाड़ हैं, पथरीले यानी कि गोल पत्थर वाले, वो ऐसे बह के सब कुछ लेके आ जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग अपने आप को बचा के रखें, सेफ रखें, अपने आप घर पे रहें अपने बच्चों के साथ। आप अगर चले गए घर पे, पीछे परिवार वाले वो भी परेशान है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस दौरान में प्रशासन का सहयोग दें, जाके उधर घूमने फिरने के चक्कर में भीड़ ना बढ़ाएं, अपने आप को मुसीबत में ना डालें। वहाँ पे गाड़ी है, ये वो किसी भी तरह, कोई भी किसी भी एनी मीन्स का आप ट्रांसपोर्टेशन का अभी इस्तेमाल करें ही नहीं, वहाँ पे जाएं नहीं जब तक नेचर एक बार वापस से प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होती, तब तक आप ना जाएं। अपने आप को सेफ रखें। और जैसे जैसे प्रशासन जो है टाइमली टाइमली अपने मैसेजेस जो है वो कन्वे करती रहती है, कहाँ पे हैवी रेनफॉल होने वाला है, कहाँ ऑरेंज अलर्ट्स है, कहाँ येलो अलर्ट है, उस हिसाब से अपने आप को ना अपडेटेड रखें और फिर उन दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने घर पर रहें, कितना भी ज़रूरी काम है। सरकार भी सहयोग कर रही है, जहाँ पे लगता है बारिशें हद से ज़्यादा ख़राब है तो वो अपने भी सरकारी कामों को स्थगित कर रही है। तो बेटर है कि आप अपने आप को सेफ रखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।